तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। यह गीत बहुत सी नॉस्टैल्जिया से भर देता है, बहुत ही भावुक कर देता है, संवेदनाओं को झकझोर देता है एक तरह से, जब हम इस खबर को पढ़ते हैं कि देवानंद का बंगला बिक गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज हम बात कर रहे हैं सदाबहार अभिनेता देवानंद की। देवानंद जिनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, 26 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और इस उपलक्ष्य में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां देवानंद के प्रेमी हैं, वे सभी लोग अपने अपने तरीके से उनकी फिल्मों को, उनके किरदारों को, उनकी स्टाइल, उनकी एक्टिंग, उनके गाने, इन सब को अपने अपने तरीके से लोग याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम अभी शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। संभव है कि 26 सितंबर के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिस खबर ने हम जैसे फिल्मों के बारे में लिखने पढ़ने वालों के लिए भी काफ़ी अहमियत रखती है और साथ ही जो देवानंद प्रेमी है उनके लिए भी यह खबर बहुत ही मायने रखती है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में सैयदा ईबा फातिमा की बाइलाइन छपी इस खबर के मुताबिक देव आनंद ने अपनी पत्नी कल्पना कार्तिक और अपनी संतानों यानी कि सुनील आनंद और देवीना आनंद के साथ अपने जीवन के 40 साल बिताए। उसे अब बेच दिया गया है। इस खबर में बताया गया है कि देव आनंद का जुहू वाला बंगला एक रियल एस्टेट कंपनी को बेच दिया गया है और डील पक्की हो चुकी है। बस कागजी कार्रवाई की कुछ औपचारिकताएं चल रही है। अनुमान के मुताबिक देव आनंद के उस मकान को करीब 350 से 400 करोड़ में बेचा गया है। संभव है आने वाले सालों में यहाँ 22 मंजिला इमारत खड़ी की जाए। दोस्तों, जिस वक्त यह खबर मैं पढ़ रहा था उस वक्त मुझे देवानंद की एक फिल्म का एक गीत याद आ रहा था और वह गीत है तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। यह गीत बहुत सी नॉस्टैल्जिया से भर देता है, बहुत ही भावुक कर देता है, संवेदनाओं को झकझोर देता है एक तरह से, जब हम इस खबर को पढ़ते हैं कि देवानंद का बंगला बिक गया है। यह फिल्म सन 1963 के आसपास आई थी और इस फिल्म में नूतन ने अभिनय किया था और इस फिल्म को खुद देवानंद ने प्रोड्यूस किया था और जिसे डायरेक्ट किया था उनके भाई विजय आनंद ने। इस गाने की बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां हैं, जैसे कि पहली पंक्ति ही हम सुनते हैं, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। यह देवानंद एक्सप्रेस करते हैं और उनके अपोजिट अभिनेत्री हैं नूतन। उनकी पंक्ति होती है कि घर के बनाना कोई आसान काम नहीं, दुनिया बसाना कोई आसान काम नहीं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इस गीत में घर बनाने, घर बसाने को लेकर जो भीतर एक उत्कंठा होती है, एक जिज्ञासा होती है लोगों के भीतर। घर मतलब एक सपनों का घरौंदा, जहां खुद भी आप सुकून से रह सके, अपने परिवार को सुकून से रख सके, ऐसी एक जगह जिसे लोग घर कहते हैं। और जब घर बनाऊंगा की बात कर रहे हैं देवानंद उस फिल्म में, तो निश्चित तौर पर अपने बंगला की बात कर रहे हैं। और सन 1950 में जब उन्होंने उस बंगला को बनाया था, जुहू वाले बंगला को, तो निश्चित तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस वक्त इस गाने को फिल्माया जाता रहा होगा, उस वक्त उनके दिमाग में भी कहीं न कहीं उनके भीतर वह बात चल रही होगी, हलचल मचा रही होगी, जब उन्होंने अपना बंगला बनवाया था। जिस बंगला को बेचा गया है उस बंगला के बारे में देव आनंद ने कई बार
बातें की है अपने इंटरव्यूज में। उन्होंने कहा है कि इस बंगला को उन्होंने सन 1950 में बनवाया था और उनके मुताबिक जब उन्होंने इस जुहू वाली इस जगह को तय किया था बंगला बनवाने का, तब यहाँ पर चारों ओर केवल और केवल जंगल हुआ करते थे और गांव जैसा माहौल था। देवानंद ने अपने उस इंटरव्यूज में ये भी कहा कि उन्हें चारों तरफ हरियाली बहुत पसंद आती है और इसीलिए देखकर उन्होंने इस जगह पर अपना बंगला बनवाना तय किया था। फिर इसके बाद उस इंटरव्यूज में देवानंद कहते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर बहुत भीड़ बढ़ती चली गई और बहुत सारे मकान बनते चले गए, यहाँ तक कि जुहू बीच पर भी लोगों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया और ख़ासतौर पर छुट्टी के दिन या रविवार को यहाँ पर बेतहाशा भीड़ होती है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आने लगे। देवानंद की जुहू वाले बंगले को बेचे जाने के पीछे की कहानी भी बहुत अनोखी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उस घर की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं। बेटा सुनील आनंद ज़्यादातर अमेरिका में रहते हैं। बेटी देवीना माँ कल्पना कार्तिक के साथ ऊटी में रहती है, लिहाजा परिवार ने मिलकर इसे बेचने का फैसला कर लिया। मुंबई में गुजरे ज़माने के बड़े सितारों के मकानों या फिर स्टूडियो के बिक जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जब आरके स्टूडियो बिका था तब भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए तमाम लोगों ने इसकी चर्चा की थी और एक तरह से अपनी संवेदना जताई थी। निश्चित तौर पर देवानंद का यह बंगला भी फिल्मी विरासत से जुड़ी हुई एक जगह हो सकती थी, लेकिन परिवार की अपनी विवशताएं होती हैं। इसमें निजी तौर पर कोई कुछ भी कह नहीं सकता, बस केवल अफसोस जता सकता है कि काश अगर इसे देवानंद से जुड़ी हुई तमाम यादों को संरक्षित किया जाता तो निश्चित तौर पर यह फिल्म प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात होती। लेकिन ये परिवार का फैसला है, जैसे कि आरके स्टूडियो को बेचा गया वह भी एक परिवार का फैसला था। बहरहाल इस मौके पर जबकि देवानंद की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, और लोग देवानंद को अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं, उस बीच उनकी विरासत से जुड़ी हुई एक खास जगह की बिक्री की यह खबर निश्चित तौर पर देवानंद प्रेमियों को बहुत ही मायूस करती है। देखते रहिए पिक्चर प्लस, जिंदगी का फैसला। नमस्कार। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा।